दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें एक 60-61 साल की महिला ने एक 30 साल के पुरुष से अपने अफेयर किया, उससे अनैतिक संबंध बनाए। दोस्तों, मैं मोहम्मद सलीम खां आपके सामने बिहार के पटना शहर की एक घटना का जिक्र कर रहा हूँ। इस घटना में एक 61 साल की महिला का 30 साल के या 31 साल के पुरुष से अफेयर हो गया और उनके बीच में अनैतिक संबंध भी बन गए। जब इसके बारे में उसके पति ने जब उसको इस संबंधों को देख लिया, आपत्तिजनक स्थिति में उन दोनों को पकड़ा, तो वो चिल्लाया और उस महिला ने और उस पुरुष ने मिलके उसका मर्डर कर दिया। दोस्तों, ये घटना 15 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार की है। दोपहर में 12:30 बजे के बाद या उसके आसपास इस घटना को अंजाम दिया गया। दोस्तों, पटना के नेहरू नगर रोड नंबर 2 पर सुजाता अपार्टमेंट है, जिसमें सुजाता 61 साल की और उनके पति एन.के. शर्मा 75 साल के रहते थे। उनके पति सही से चल नहीं पाते थे, वॉकर के सहारे चलते थे और इस महिला की दोस्ती वहीं पर एक काम करने वाले, किराना का काम करने वाले अमित नाम के व्यक्ति से हो गई। वो उनके घर आता जाता था, उन दोनों का अफेयर था। एक दिन सुजाता के पति एन.के. शर्मा ने उनको रंगे हाथों पकड़ लिया, यानी आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया और वो चिल्लाए। उनके चिल्लाने की आवाज़ सुनते ही अमित और सुजाता दोनों डर गए और दोनों ने सोचा कि मेरा राज खुल जाएगा। इसलिए उन दोनों ने सोचा कि इनको मार दिया जाए। अमित ने सुजाता के पति के सर पर तकिया रखा, के सर को और उनकी नाक को दबा लिया और सुजाता ने चाकू से उनके ऊपर वार किया, उनके सीने पर, और कई वार किए, जिससे वो उसी वक्त ख़त्म हो गए। उनका कत्ल हो गया। सुजाता फ़ौरन किचन में दौड़ के गई, चाकू को धोने लगी। अमित ने सोचा कि वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। उसने सोचा कि तब अब भी मेरा राज खुल जाएगा। वो पीछे से सुजाता के पास जाता है और सुजाता को पकड़ता है और उसकी गर्दन पे तेज़ चाकू फेरता है, जिससे वो ज़मीन में गिर जाती है। फिर बाहर पास में पड़े हुए मूसल से उसके ऊपर कई वार करता है, चाकू से उसके ऊपर कई वार करता है। सुजाता भी मर जाती है और अमित वहाँ से चला जाता है। सुजाता के 3 लड़के थे जो अलग अलग जगह रहते थे। एक लड़का उनका दुबई में था, एक उनका दिल्ली में था और एक उनका हरियाणा में था। उनके दुबई वाले लड़के ने फ़ोन किया उनको, तो उन दोनों का फ़ोन नहीं उठा। तो उसने पड़ोस में सामने एक अपार्टमेंट था, वहाँ के गार्ड को फ़ोन किया, कहा देखो मैं मम्मी पापा दोनों का फ़ोन मिला रहा हूँ, उनका फ़ोन नहीं उठ रहा है, क्या बात है देखो जाके। वो गार्ड अपने वहाँ से गया और इनके सुजाता अपार्टमेंट में नीचे ग्राउंड फ्लोर पे एक किराएदार रहा करता था, जो वहाँ पढ़ रहा था और कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। उसको उसने साथ में लिया और कहा कि ऐसा फ़ोन आया है, चलो देखे चल के। वो दोनों ऊपर देखने गए। देखते हैं कि सुजाता के पति का डेड बॉडी उनके बेडरूम में पड़ी हुई है और सुजाता की डेड बॉडी किचन के पास पड़ी हुई है। इसकी खबर पुलिस को दी जाती है। पुलिस आती है, मौका मुआयना करती है और शुरुआती जांच के बाद में पटना के सेंट्रल एसपी इस बात ऐसा बयान देते हैं कि इस घटना में कोई बड़ी साजिश नहीं है, किसी बड़े का हाथ नहीं है। आपसी विवाद हुआ, पहले दोनों में से किसी एक ने एक को मारा, फिर उसके बाद में अपने को मार दिया। लेकिन शाम होते होते पुलिस अपना बयान बदल देती है और कहती है नहीं, ये लूट की घटना है, क्योंकि इसमें लूट भी हुई है और लूट के दौरान ही ये मर्डर हो गया है, कत्ल हो गया है। इसके बाद में ये कहानी ऐसे चलती है, पुलिस के ऊपर बहुत दबाव होता है कि घटना का सही खुलासा क्या है, सही घटना क्या है, कि लूट की है या आपस में एक दूसरे को मारा है या कोई तीसरी बात है, किसी तीसरे ने कत्ल किया है।
इसी के घटना के तकरीबन 4 दिन बाद यानी 18 अक्टूबर 2024 को पुलिस अमित नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार इस मामले में करती है और उससे पूछताछ करती है। तो पुलिस करती क्या है, पुलिस 3 पहलुओं पे काम करती है। पहला कि इस घटना में किसी की साजिश तो नहीं है, कोई बड़ा हाथ नहीं है, लेकिन ये बात सिद्ध नहीं हो पा रही थी कि पुलिस इस पे कोई सबूत नहीं निकाल पा रही थी। दूसरा लूटपाट, हालांकि थोड़ी बहुत लूट हुई थी, उनके घर का सामान गायब हुआ था, मोबाइल गायब हुए थे, कुछ कैश और ज्वेलरी भी गायब हुई थी। फिर लेकिन पुलिस के ऊपर दबाव बहुत होता है, तो पुलिस पहले सीसीटीवी फुटेज वहाँ का देखती है। फुटेज में जो तस्वीर देखी जाती कि कौन लोग आए, किस दिन आए, किस टाइम आए, तो उसमें सही से उस व्यक्ति का चेहरा समझ में नहीं आता है। दूसरे फुटेज निकाले जाते हैं तो कपड़ों से कुछ निशानदेही मिलती है कि फला व्यक्ति हो सकता है। फिर इनके कॉल डिटेल, सुजाता के, उनके पति के कॉल डिटेल पुलिस खंगालती है। तो कॉल डिटेल में मौके वारदात के वक्त अमित के मोबाइल की लोकेशन और उसके मोबाइल की लोकेशन एक जगह मिलती है। पुलिस इसी बिहाफ पे अमित को गिरफ्तार कर लेती है। फिर अमित से सघन पूछताछ करती है शिद्दत से। तो अमित अपने अपराध को कबूल करता है और बताता है कि उसने कैसे इस घटना को अंजाम दिया। तो इस तरह से ये वो ही कहानी हो गई कि पति पत्नी और वो 61 साल की महिला ने 30 साल यानी अपने से आधे उम्र के आदमी से अफेयर किया, उससे अनैतिक संबंध बनाए। उनके पति को पता चला तो उस व्यक्ति ने और उसकी सुजाता ने, दोनों ने मिलके पहले तो अपने पति को मौत के घाट उतार दिया, फिर उस व्यक्ति अमित ने सुजाता को मौत के घाट उतार दिया। इस तरह से पुलिस ने जब तहकीकात की, किराएदार से पूछा तो किराएदार ने बताया और पड़ोसियों ने बताया कि इन लोगों की अक्सर लड़ाई होती थी और ये लोग सोशल भी नहीं थे, इसलिए मोहल्ले में इनसे किसी का कोई संबंध नहीं था, कोई बात नहीं करता था। किराएदार ने बताया कि एक दिन लड़ाई इतनी ज़्यादा हुई कि मैं खुद ऊपर गया और मैंने जाके दोनों को शांत कराया। फिर जिस दिन घटना के दिन वो बता रहा था कि मैं लड़ाई हो रही थी तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया कि इन लोगों की रोज़ तो ऐसे लड़ाई हुआ करती है। मैं अपना कमरा बंद किए पढ़ता रहा, कौन आया कौन गया नहीं जाना। फिर सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल से सारी कहानी का खुलासा हुआ। पुलिस ने इस कहानी का पर्दाफाश किया। तो इस तरह से पति पत्नी वो के चक्कर में या गलत संबंध बनाने में एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया, बर्बाद हो गया, दोनों का कत्ल कर दिया गया। पुलिस को अमित ने गिरफ्तार कर लिया है और इस घटना की और भी तहकीकात और भी पहलुओं पे देखा जा रहा है कि अमित के अलावा इसमें और साजिश में तो कोई शामिल नहीं है। फिलहाल अमित अंडर कस्टडी है। तो ये घटना आपके सामने पेश की। इसी तरह की घटनाओं को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खुद सुरक्षित रहिए, अपने आस पड़ोस को सुरक्षित रखिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।